हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक नई वीडियो के साथ फिर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में भाषा के वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पाठ्य पुस्तक है, इसे गति प्रदान करते हुए नावादास और उसके जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित रचनाओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। नावादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी भी राम भक्त कवि थे और नावादास जी भी राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म है 1570 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। नावादास जी ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात करने वाले कौन माने जाते हैं? नावादास जी माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर गियर्सन ने इन्हें नारायण दास के नाम से सुशोभित किया है। नावादास ने सन 1585 ईस्वी में संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में नावादास ने 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छवियों में लिखा है। नावादास जी ने भक्तमाल कौन सी भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी नाम से लिखी है। किसने? प्रियादास ने भक्तमाल की जो टीका लिखी है वो रसबोधिनी नाम से लिखी। 1712 ईस्वी में इसकी रचना हुई। ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में इसकी रचना की गई है। रसबोधिनी की रचना है ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में की गई है। नावादास ने रामचरित से 2 अष्टयामों की रचना की है जो संस्कृत की चंपू काव्य शैली में रचित है। रामदास जी ने जो 2 अष्टयाम लिखे हैं वो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में लिखे हैं। और उनकी क्या विशेषताएं हैं? नावादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार, भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। अब देखिए, 2 जो अष्टयाम इन्होंने रचित किए हैं वो किस किस भाषा में है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। अष्टयाम जो पहला लिखा इन्होंने ब्रज भाषा में, इसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन इन्होंने किया है। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन इन्होंने किया है। अब देखिए, नावादास द्वारा रचित जो भक्तमाल है उसमें कवियों के संबंध में देखिए इन्होंने किन किन विशेष पंक्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कबीर जी के संबंध में इन्होंने लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। यह कबीर जी के संबंध में लिखते हैं। मीराबाई के संबंध में इन्होंने लिखा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। यह मीराबाई जी के संबंध में कहते हैं। ये तुलसीदास जी के संबंध में देखिए क्या लिखते हैं, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन एक अक्षर उचिरे ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बुहरी लीला विस्तारी रामचरण रस मत रहत असनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये तुलसीदास जी के संबंध में अष्टयाम में नावादास जी ये रचनाएं लिखते हैं, यह काव्य कथन लिखते हैं। सूरदास जी के संबंध में देखिए क्या कहा इन्होंने, उक्ति चोग अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सवननी धरे सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालिन करे। यह सूरदास जी के संबंध में इन्होंने लिखा है। नंददास जी के संबंध में नावादास जी देखिए क्या कहते हैं, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर सरस उक्ति युत युक्ति भक्ति रह गान उजागर चंद्रहास अग्रज शूरिधय परम प्रेम पथ में पगे नंददास आनंद निधि रसिक शु प्रभु हित रस मंगे। ये पंक्तियाँ हैं, ये कथन है नावादास जी अष्टयाम में लिखते हैं। अष्टयाम में नावादास जी ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी, क्या कहते हैं ये, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सु कहीं शेष श्रुति तैसी। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आपके विचार शेयर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।